दोस्तों, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इन्वेस्टिंग के रिलेटेड कोई एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि आज हम सब जानते हैं कि पैसा कितना ज़रूरी हो गया है। और पैसे होंगे तो आगे के लाइफ थोड़े से सॉर्ट आउट होंगे। तो मैं चाहता हूं कि पैसे को ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जिससे कि हमें उसके रिटर्न आते रहे और उस रिटर्न से एक लाइफ थोड़ी बेटर होते रहे। तो आज मैं आपको बताने चाह रहा हूँ 3 मेन इन्वेस्टमेंट जो आज के ज़माने में बहुत फेमस है। तो सबसे पहले उसमें फ़िक्स डिपॉज़िट, सेकंड है म्यूचुअल फ़ंड, थर्ड है स्टॉक मार्केट। आज के लाइफ में सबसे यही 3 बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। बाकी और भी है में इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, रियल इस्टेट से है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट है, सॉवरेन बॉन्ड है। तो मैं पहले इन 3 डिटेल्स में बताऊंगा। आगे आप लोगों को अगर लगता है कि मैं आगे भी वीडियो बनाऊं और बाकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को भी बताऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। मैं उसको लेकर एक नया वीडियो लेके आऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ़िक्स डिपॉज़िट क्या होता है। फ़िक्स डिपॉज़िट एक सिंपल से लैंग्वेज में बोला जाए तो आप अपने पैसे किसी के पास देते हैं, वो उसके जगह पर कुछ एक फ़िक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से उसका इंटरेस्ट देता है, और वो इंटरेस्ट और फिर फिक्स प्रिंसिपल अमाउंट मिल के आपको रिटर्न मिल जाते हैं। आप चाहे तो वो फिर से फिक्स प्रिंसिपल अमाउंट और फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट को दे सकते हैं और उस पर फिर इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट तो सबसे पहले तो आप कहीं भी करें, एक रजिस्टर्ड कंपनी से ही करें। किसी कोई भी ऐसे बोले कि मैं 10% 12% इंटरेस्ट दे रहा हूँ और उस पर आप मेरे साथ एफडी कर लो, तो वो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फ्रॉड हो सकते हैं। तो मैंने एक लिस्ट ऑफ बैंक्स के हैं जो कि लिस्टेड है और जो कि वेल नोन रेनाउंड है, कंपनी रेगुलेटेड है अपने गवर्नमेंट के तरीके से। तो उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने कुछ डिसाइड किए हैं, आपको दिए हैं। कि जैसे कि आप देख सकते हैं SBI बैंक के 5.50, HDFC बैंक के 5.60, IDBI बैंक के 5.60, पंजाब नेशनल बैंक के 5.25। ऐसे करते सब मैं देख रहा हूँ कि एक नॉर्मल 5 to 6% के रेंज में हमको FD का इंटरेस्ट मिल रहा है। और सीनियर सिटीजन को थोड़ा सा 0.5% ज़्यादा है, 0.5% ज़्यादा है, क्योंकि उनके लिए थोड़ा गवर्नमेंट रियायत भी देना चाहती है कि एज हो गया है और उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए उन्होंने। लेकिन उधर भी देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 5.5 से 6.5 के बीच में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। और ये आज के ज़माने में ये इन्वेस्टमेंट बहुत मतलब कि कम है रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जिस रेट से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है उस रेट से तो हमारी इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। अगर 5% हमें इंटरेस्ट मिल रही है तो 5% हमारी इन्फ्लेशन बढ़ रही है। तो एट द एंड अगर हम टैक्सेस माइनस करें, सब कुछ माइनस करें, तो फिक्स डिपॉजिट आप देखेंगे कि आपका पैसा को कम कर रहा है, क्योंकि आपको जो भी इंटरेस्ट कमाएंगे उसके ऊपर टैक्स देंगे, इनकम टैक्स देंगे। उसके बाद उनका इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके फिक्स डिपॉजिट ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। तो मैं आपको अब दूसरे ऑप्शन के बारे में बताना चाहता हूँ, म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड वो लोगों को है जिसको स्टॉक मार्केट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जिसे स्टॉक मार्केट में ज़्यादा काम नहीं करना, एक्टिवली उतना इन्वॉल्व नहीं होना है, जिसके पास टाइम नहीं है, वो म्यूचुअल फंड में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक ट्रस्ट होती है जो कि हाईली रिनाउंड होती है। बहुत ही एजुकेटेड लोग होते हैं जो इस पर रिसर्च करते हैं, इस पर डिटेल एनालिसिस करते हैं, और उसके बाद वो हम सब से पैसा कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करके वो देखते हैं कि किस में मार्केट अच्छा है, कि इक्विटी में इन्वेस्ट करें, कि बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, कि अदर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करें। तो वो फिर इन्वेस्ट करती है। उसके बाद जो भी इनकम इसका होती है वो वापस वो इन्वेस्टर्स को, या जो भी पैसे जिसे कलेक्ट किए उसको वापस बांट देती है। बस वो अपने एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है
जो उनके एक्सपेंस हुए हैं ऑफिस के, स्टाफ के, रिसर्च एनालिस्ट के, तो वो एक्सपेंस काट के वो कर देती है। तो मैं तो बोलूँगा सबसे अच्छा तो म्यूचुअल फंड ही है, क्योंकि इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करना है और उसको इन्वेस्ट करना है, वो एक्सपेंस रेशियो काट के आपको उतना पैसा रिफ़ंड कर देगी। तो इसमें मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, जैसे कि मैंने लास्ट 10-12 का म्यूचुअल फंड्स की लिस्ट निकाले हैं, जिसमें SBI कॉन्ट्रा बैंक हो गए, बैंक ऑफ इंडिया हो गए, कैनरा रेबेको हो गए, कोटक टैक्स सेवर हो गए, मीरा एसेट हो गए, और भी बहुत सारे SBI फोकस सिक्योरिटी बैंक। तो ये लास्ट 1 ईयर के मैं रिटर्न देख रहा हूँ। 1 ईयर में तो कभी जाना नहीं चाहिए, क्योंकि 1 ईयर के रिटर्न काफ़ी अप एंड डाउन होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, लॉस भी होते हैं। तो 1 ईयर के तो नहीं देखना चाहिए, आप एवरेज देखिए 5 ईयर्स के। तो मैं लास्ट 5 ईयर्स के जो इन सारे म्यूचुअल फंड्स के जो मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट एवरी म्यूचुअल फंड मीन 12% से लेकर 15% और इवन मोर देन 15%, 16% रिटर्न दिए हैं। तो जो कि FD से बहुत ज़्यादा अच्छा है। FD जो 5.5 दे रही है, ये 16.5, 15.5, 14.5 के आसपास दे रही है। तो ये FD से 3 गुना रिटर्न दे रही है, और हमें ज़्यादा इसमें दिमाग भी नहीं लगाना है, क्योंकि म्यूचुअल फंड ऑलरेडी एक एक्सपीरियंस फंड मैनेजर के हाथ में होते हैं। वो सारे एनालिसिस करके फ़ंड पैसा लगाते हैं, और उसके बाद वो डिसाइड एक उस चीज़ का वो एक एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं, और उसके बाद वह पैसे हमें रिफंड ये रिटर्न इंटरेस्ट के जो भी गेन होते हैं उसके साथ हमें रिटर्न कर देते हैं। और थर्ड ऑप्शन है जो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। स्टॉक मार्केट में एक सिंपल सा एक शेयर मार्केट्स होती है, एक एक्सचेंज होता है, वहाँ हम किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, और शेयर मार्केट के हिसाब से लोग बाय करते हैं, सेल करते हैं, उस हिसाब से उनके रेट आगे भी होते हैं। कंपनी अगर अच्छी परफॉर्म कर रही है तो ज़्यादा लोग बाय करेंगे, तो रेट ऊपर जाती है। कंपनी बैड परफॉर्म कर रही है तो रेट नीचे जाते हैं, तो लोग सेल करते हैं। तो मैंने ये निफ्टी 50 का एक एवरेज रिटर्न आपको दिखा रहा हूँ, जो लास्ट 5 ईयर्स के हैं। तो मैं एक लास्ट 5 ईयर्स के मैं जो रिटर्न देख रहा हूँ, CAGR 5 ईयर रिटर्न 11% है, 11.51% के हैं। और लास्ट 20 ईयर्स का मैं रिटर्न देख रहा हूँ तो 14.18% के हैं, जो कि मच बेटर है 20 ईयर्स के रिटर्न्स। अगर आपको स्टॉक मार्केट नॉलेज है या आप टाइम दे सकते हैं तो ही आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो मैं तो कहूँगा कि सबसे बेस्ट है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, और वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये 3 ऑप्शंस मैंने आपको बताए, FD, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स। तो मैं आपको कुछ अभी कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना चाह रहा हूँ, किसके कितने कितने रिटर्न मिलते हैं और कैसे कैसे इसके ये होते हैं। सबसे पहले करंट अकाउंट, जो भी हम बिज़नेस करते हैं, जो भी काम करते हैं, हम एक करंट अकाउंट खुलाते हैं। तो करंट अकाउंट में हमें मालूम है कि इंटरेस्ट रेट कुछ नहीं मिलती है, और लिक्विडिटी बहुत हाई रहती है कि हम कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, कभी पैसा ये कर सकते हैं, रिस्क भी नहीं होती है। सेकेंड आती है सेविंग बैंक इंटरेस्ट, जो 3 से 4% रेट देती है, 3 से 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। तो ये भी एक बैड ऑप्शन है, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर आपको इनकम टैक्स देने पड़ेंगे 1%, उसके बाद 5% इन्फ्लेशन है, तो आपके पैसा 1-2% से डिग्रेड ही हो रही है। सेकंड आती है आपकी FD, जो 5.5 से 6% रिटर्न देती है। अलग अलग बैंक की अलग अलग है। FD स्पीड पोस्ट में थोड़ा बेटर है। तो ये भी मेरे ख्याल से अच्छे ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें भी आप 5.5% अगर अर्न करते हैं तो 1% या 1.5% हमें इनकम टैक्स में चल जाएंगे, तो 4.5% बचती है, और 5%, 5.5% से इन्फ्लेशन हो जाती है। तो ऑलमोस्ट पैसे आपके ये भी डिग्रेड कर रहे हैं। सेकंड प्रोविडेंट फंड है। प्रोविडेंट फंड 6.5 से 7.5 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। ये बेटर देन FD है, लेकिन ये पैसे 15 साल के लिए लॉक हो जाते हैं, तो ये आप सोच सकते हैं। उसके बाद आपके आते हैं डेट फंड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट।
जो कि डेट फंड 7 से 9% रिटर्न देती है, म्यूचुअल फंड 10 से 13% रिटर्न देती है, स्टॉक मार्केट 13 से 16% रिटर्न देती है। तो ये थोड़े से रिस्की होते हैं, लेकिन अच्छे होते हैं कि ये एज ए लॉन्ग टर्म ये आपको अच्छे खासे रिटर्न दे देते हैं। और आपको मैं अभी एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि 1 लाख रुपए आप करंट इन्वेस्ट करेंगे तो 5 साल, 10, 20 साल, 30 साल में पैसे कितने हो जाते हैं। अगर जैसे कि मैंने बताया कि 1 लाख अगर करंट अकाउंट में इन्वेस्ट करेंगे तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, 5 साल भी 1 लाख रुपये, 20 साल में भी 1 लाख रुपये, 30 साल में भी 1 लाख रुपये। लेकिन पैसा तो 1 लाख रुपये है, लेकिन आपके इन्फ्लेशन इतने बढ़ चुके हैं कि पैसे कुछ वैल्यू नहीं है, वैल्यू नहीं रह जाती। उसके बाद आता हूँ मैं आपको फ़िक्स डिपॉजिट बताता हूँ। फ़िक्स डिपॉजिट जो 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने पकड़ा है, तो ये 5 साल में 1,35,000 हो जाते हैं, जो कि बहुत कम हो रहे हैं। 20 साल में 3,31,000 हो रहे हैं और 30 साल में 6 लाख। प्रोविडेंट फंड से ज़्यादा मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताता हूँ। म्यूचुअल फंड 1 लाख रुपये आप म्यूचुअल फंड में डाले होते हैं तो 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पकड़ता हूँ, तो 1.82 मतलब ऑलमोस्ट डबल। 5 साल में पैसे डबल हो जाते हैं। 20 साल में 10 लाख और 30 साल में 35 लाख। स्टॉक मार्केट में 14% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पकड़ता हूँ, मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी मिलते हैं और इससे अगर सही स्टॉक नहीं पकड़े तो इससे कम भी मिलते हैं। तो 1 लाख रुपये के 14% के हिसाब से ये 5 साल में 2 लाख ऑलमोस्ट डबल हो गए। 20 साल में 16 लाख और 30 साल में 75 लाख। यानी आपने 1 लाख में इन्वेस्ट किया, 30 साल में आपको 75 लाख, यानी 75 टाइम्स मच बेटर देन FD। एक और तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का कि आप सिंपल SIP कीजिए। SIP क्या होता है? अब हर महीने कुछ पैसे डालते जाइए, जो भी आप कमा रहे हैं उसमें से कुछ पैसा आप डालते जाइए और आप देखेंगे कि वो पैसा 5 साल में कितने काफ़ी अच्छी ग्रो हो जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि 10,000 मैंने म्यूचुअल फंड में लगाए होते हैं, 12% के हिसाब से अगर मुझे पकड़ता है तो 5 साल में पैसा मेरी 6 लाख रुपए गई होती। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि मेरी इन्वेस्टमेंट 5 साल में 6 लाख हो गई है और इसका जो इनकम 5 साल में जो इसकी मुझे गेन मिली है 8,25,000 मिली है और स्टॉक मार्केट में 8,72,000। लेकिन जब मैं इसे 20 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरी इन्वेस्टमेंट हो जाती है 24 लाख और इसकी जो 24 लाख की जो 20 साल में इसकी वैल्यू हो जाती है 1 करोड़ के आसपास हो जाती है। स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट किया रहता है 1 करोड़ 32 लाख हो गई रहती। यही अगर मैं 30 साल के लिए इन्वेस्ट करता तो 36 लाख रुपये मेरी इन्वेस्टमेंट हुई रहती। और जब मैं इसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया रहता 30 साल के लिए तो 36 लाख की वैल्यू 3 करोड़ 53 लाख हो चुकी रहती है। और यही मैं अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया रहता तो ये वैल्यू 14% के हिसाब से 5 करोड़ 56 लाख हो गई रहती। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों कि कितनी स्ट्रॉन्ग है। अगर हम म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो हमारी पैसे एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी रेवेन्यू दे सकती है, जिससे हम बिना काम किए आगे की लाइफ में हम आगे से गुजार सकते हैं और अच्छी तरीके से गुजार सकते हैं। लेकिन आपको बस एक ही ध्यान रखना है कि म्यूचुअल फंड थोड़ा रिस्की होते हैं और स्टॉक मार्केट रिस्की होते हैं। तो आप इसको कम करने के लिए 3-4 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए और एक लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आपके पैसे एक अच्छे खासी ग्रो हो और उसको एक आपको अच्छी खासी बेनिफिट मिले।